क्लासेस दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बात करते हैं, आज हमने मुहिम स्टार्ट की है राजस्थान पुलिस पटवार और बीएसटीसी के लिए स्पेशल रीजनिंग का मॉडल टेस्ट पेपर शुरू किया है। इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चनों का मॉडल टेस्ट पेपर आपको हर सोमवार को मिलेगा। तो पार्ट नंबर 1 मॉडल टेस्ट पेपर का हम शुरुआत करने जा रहे हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। 8 बजे आपको ये मॉडल टेस्ट पेपर का पूरा टेस्ट टेलीग्राम पर नानक क्लासेज जो स्टडी अड्डा है उस पर मिल चुका है। और अब हम शुरुआत करते हैं उसके आंसर की प्लस उसकी व्याख्या। तो चैनल पे जो नए हैं विद्यार्थी वो सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और कमेंट में जवाब देते रहना। तो शुरुआत पहले क्वेश्चन की, यदि इंडिया को 95491 लिखा जाए तो जापान को क्या लिखा जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और ये आज रीजनिंग का पहला मॉडल टेस्ट पेपर है। बहुत सारे विद्यार्थी इसकी मांग कर रहे थे, इसलिए मैं स्पेशल आपके लिए रीजनिंग का टेस्ट लेके आया हूँ। तो आसान सा आज रीजनिंग का टेस्ट होगा। तो आपको 30 से 35 सेकंड का समय मिलेगा। जल्दी जल्दी से कमेंट कर मुझे बताते रहना आंसर, और मैं सिर्फ आपको आंसर बताऊंगा। तो इसका सही जवाब है 11715। देखो 9 और जापान जे कितने पे आता है, ठीक है। उसी प्रकार 549 इंडिया, जैसे 9 एन का 14 होता है तो 4 और 1 5 हो जाएगा। डी का 4 हो गया, फिर 9 हो गया। अब जापान का 10 होता है तो हम 1 लिखेंगे, 1 में 0 0 1, ए का 1, पी में कितना होता है तो पी 16 पे आता है तो 6 और 1 7, ए एन कितने पे आता है 14 पे तो 4 और 1 5। दूसरा, यदि संतरे को शाही कहें, शाही को साबुन कहें, साबुन को मक्खन कहें, मक्खन को शहद कहें तो कपड़े धोने के लिए किसका प्रयोग करेंगे। बहुत ही आसान लेकिन थोड़ा सा साइकोलॉजी का क्वेश्चन है, थोड़ी सी माइंड को घुमाने वाला है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन तो बड़ा, जिसके समझ में आ गया उसने 1 मिनट में कर दिया। देखो मक्खन होगा, क्या आपको सारा कंफ्यूज नहीं होना, आपको सीधा ही देखना है कि कपड़े धोने के लिए हम प्रयोग किसका करते हैं, साबुन का। तो हम साबुन को क्या कह रहे हैं, मक्खन, तो मक्खन जवाब हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 8वें अक्षर के दाईं ओर 9वां अक्षर कौन सा होगा। ध्यान रखना, रीजनिंग का सेशन आसान सा है आज क्वेश्चन, उसके बाद में आपको टफ मिलेंगे। बाईं ओर से 8वें अक्षर के दाईं ओर 9वां अक्षर कौन सा होगा, LQMR। जल्दी से कमेंट कर दीजिए, 30 सेकंड का आपके पास समय है, वैसे समय आपको मिल चुका है। तो सही जवाब क्यों है। देखो इधर से 8वें अक्षर वर्णमाला में देखोगे और दाईं से 9वें अक्षर के बीच सही कॉम्बिनेशन क्यों आता है। चौथा, निम्न शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार करना है आपको। सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला में किस शब्द से शुरुआत होती है वो देना है आपको जवाब। जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका सही जवाब है, ध्यान रखना, CDBA। सबसे पहले आता है CR, सभी में आ रहा है, CR है सभी में आ रहा है, I सभी में आ रहा है, लेकिन उसके बाद में S से स्टार्ट होगा तो क्रम क्या बनेगा, क्रम के अनुसार सबसे पहले S आएगा, फिर T आएगा, उस हिसाब से I के हिसाब से सेट करना है। 5 नंबर, उस शब्द को ज्ञात कीजिए जिसे फोटोसिंथेटिक शब्द में अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। ये शब्द दिया हुआ है और 4 ऑप्शन में से एक ऐसे शब्द है जो बनाए नहीं जा सकते, बाकी 3 बनाए जा सकते हैं, इसके अंदर है शामिल वो। तो ये कोडिंग डिकोडिंग के सारे क्वेश्चन होते हैं, ध्यान रखना, सांकेतिक भाषा के जिसको हम कहते हैं। तो इसका सही जवाब है, देखिए फ्रोन, पी बन रहा है लेकिन आर किसी में नहीं आ रहा है, इसमें आर बस इतना पहचान करो, आर किसी में नहीं आ रहा है तो ये आंसर हो जाएगा। छठा, प्रकाश 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, तो बताओ वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। आसान सा क्वेश्चन है दिशा का, और जब दिशा आ गई आपको सही दिशा में चल पड़े तो आपको रीजनिंग आने लगी। बस दिशा पकड़नी जरूरी है कि बायां पकड़ना है कि दायां पकड़ना है कि कौन सा पकड़ना है। तो इसलिए
सबसे ज़्यादा अगर पहले रीजनिंग करने बैठो तो सबसे पहला टॉपिक दिशा किया करो, ताकि आप दिशा से भटको नहीं। तो इसका सही जवाब 6 किलोमीटर हो जाएगी। उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर, और ये रास्ता कौन सा हो जाएगा? 6 किलोमीटर का। प्रवीण का मुख उत्तर पूर्व दिशा में है, फिर वह दाईं ओर 135 डिग्री, फिर बाईं ओर 225 डिग्री, फिर दाईं ओर मुख करके खड़ा हो जाता है। तो बताओ अब उसका मुख किस दिशा में है? तो उसका मुख है किस दिशा में? उत्तर पश्चिम। 10 मार्च 2001 को रविवार हो तो 10 मार्च 2010 को कौन सा वार होगा? 10 मार्च 2001 को रविवार तो 10 मार्च 2010 को कौन सा वार होगा? तो गुरुवार होगा, ध्यान रखें। 9 नंबर, 8:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? 8:20 पर। तो ध्यान रखना 130 डिग्री का कोण कैसे बनेगा? आपको पता है, सूत्र आपको पता है, 60 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू बजे माइनस 11 इंटू मिनट बटा 2। तो करके देखोगे तो 130 डिग्री आएगा। 5 से 6 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे एक सीध में होती है? घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे एक सीध में होती है? तो यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, ध्यान रखना। 30 की जगह 27 है। ये 5:27 सही 3/11 है। ये 5:27 सही 5/11 है। ये 5:27 सही 2/11 है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5:27 सही 3/11। किसी कक्षा में रवि का दाईं ओर से 37वां स्थान है। यदि कक्षा में कुल 80 छात्र हो तो उसका बाईं ओर से कौन सा स्थान होगा? रवि का दाईं ओर से 37वां स्थान। तो नोटबुक लेके बैठना है और फिर करना है, ऐसे नहीं सीधे सवाल आपसे हल नहीं होंगे। नोटबुक लेके पास में बैठा करो, हल किया करो, फिर आंसर। और मैं आपको इसीलिए सिर्फ 30 मिनट सेकंड का समय देता हूं, ताकि आप बढ़िया तरीके से स्पीड से करो, क्योंकि रीजनिंग आपको आती है लेकिन आपकी स्पीड चाहिए। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? 44 छात्र। 12 नंबर, 5 लोग आपकी ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। वाई एक्स के बाईं ओर है, डब्ल्यू जेड के दाईं ओर बैठा है, वी एक्स के दाईं ओर बैठा है और डब्ल्यू वाई के बाईं ओर। यदि जेड पंक्ति के एक छोर पर है तो बीच में कौन बैठे हैं? समय आपको 45 सेकंड का देता हूं, ताकि आप आराम से कर सको इस सवाल को। आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन बस पंक्ति का क्वेश्चन है तो इसका सही जवाब वाई हो जाएगा। अरुण रोहित का पिता है, रोहित माला का भाई है, माला दिलीप की पत्नी है, तो दिलीप का रोहित से क्या रिश्ता है? बहुत इंपॉर्टेंट। कोई भी रीजनिंग का जब भी टॉपिक क्वेश्चन आएगा, रिश्ते संबंधी क्वेश्चन आपको मिलेगा, क्योंकि आप एग्ज़ाम देने जाते हो, सेंटर पे पहुंचते हो, आपके पास खूब प्रेशर होता है, आपका दिमाग भी कुछ घूम जाता है। तो एग्जामिनर पक्का ये क्वेश्चन देता है कि उस घूमे हुए दिमाग से ये आपकी साइको क्या बनती है, आपका दिमाग कितना का काम कर रहा है, या घूम घूम के एकदम ही घूम जाता है, या फिर रुक कर कुछ काम करता है। इसलिए कभी देख लेना, रीजनिंग का जब भी एग्ज़ाम होगा, रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, उसमें 2 या 3 क्वेश्चन आपको रिश्ते संबंधी देगा। तो 3 या 2 में से एक आसान होगा, एक थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो इसका जवाब जीजा हो जाएगा। आपने किया होगा। अगर किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर सकती हो। एक लड़की का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा, इसके मामा के मामा और मेरे मामा परस्पर भाई हैं, उस महिला का लड़के से क्या संबंध है? एक लड़के का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा, इसके मामा के मामा और मेरे मामा परस्पर भाई हैं, तो उस महिला का लड़के से क्या संबंध है? ये अपने परिवार पे लेके बनाओ, खुद परिवार पे ले पे बनाओ के सवाल
करने की जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ परिवार पे ले जाओ, स्कोर कर दो इसको। तो इसका जवाब हो जाएगा माँ। देखिए आपने दिमाग होगा, आप अपने माता जी के ऊपर जाइए, वो औरत है और वो क्या कह रही है, एक लड़के का परिचय दे रही है, आप लड़का आप खुद हो। वो क्या कह रही है कि इसके मामा यानी आपकी मम्मी जी का भाई हो गया, मामा के मामा तो वो भी मम्मी जी का मामा हो गया और आपके मामा का मामा हो गया, और आपस में क्या परस्पर भाई हैं दो, तो दो मामे दो भाई होते हैं, तो उस महिला का लड़के से क्या संबंध हो गया, तो वो महिला क्या आपकी माँ है। तो इस तरह आप किया करो सवाल। 1, 2, 8 और 64 के बाद कौन सी श्रृंखला आएगी, तो श्रेणी श्रृंखला है ये सीरीज। 1, 2, 8, 64 के बाद क्या आएगा, ये तो आपने बड़ा आसान सा कर लिया होगा। 1024, 1 को 2 से गुणा किया 2, 2 को 4 से किया 8, 8 को आपने 8 से किया 64, और फिर 16 से 64 को करोगे तो 1024। नीचे देगी अक्षर श्रृंखला में अगला पद क्या होगा, तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग करने वाला सवाल और एग्ज़ाम में आता ही आता है, और जहाँ तक है 70 से 80% इस क्वेश्चन के गलत होने के चांस होते हैं, ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन की अच्छी प्रैक्टिस कर लेना आप। तो जल्दी से कर लो इसको, 5-5 के टुकड़ों में बांट लो, 25 अक्षर है ये, 5-5 के टुकड़ों में बांटोगे तो आसान हो जाएगा, क्योंकि टुकड़ों में बांटने के बाद आसान होगा। तो करके देख लेना इसको। इसका उत्तर आएगा CACAB। 17, यदि प्लस का अर्थ भाग, गुणा का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुणा और यहाँ पे भाग है, भाग का अर्थ प्लस हो, तो 38 + 19 - 16 × 17 भाग 3 का क्या होगा। बहुत ही आसान सा, बस आपको यूज करना है बोर्ड मास। बोर्ड मास का प्रयोग करोगे तो क्वेश्चन सही होगा, वरना गलत। याद रखना भाग है, माइनस नहीं है, भाग का अर्थ प्लस है। तो इसका सही जवाब 18। चिन्हों के किस अदल बदल से निम्न समीकरण सही हो जाएगा, 35 + 7 × 5 भाग 5। तो यानी ऐसा समीकरण सेट कौन सा बैठ रहा है इसमें जिसमें उत्तर 24 आ जाएगा। तो इसका सही जवाब है भाग और प्लस आ जाएगा, ध्यान रखना भाग और प्लस से आएगा। 19 नंबर, अगर लोमड़ी चालाक है तो खरगोश क्या है। अगर लोमड़ी चालाक है तो खरगोश क्या होगा, साहसी होगा, खतरनाक होगा, डरपोक होगा या क्रूर। तो ध्यान रखना डरपोक होगा। और 20, निम्नलिखित शब्द युग्मों में से उस सही युग्म को चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है। अन्य 3 से भिन्न है, 3 सही है, बाकी एक इसमें से युग्म को चुनना है। 3 तो सही है, एक इनसे भिन्न है। तो आज रीजनिंग का थोड़ा आसान सा है आपके लिए। तो सही जवाब इसका बी हो जाएगा। देखो भाई बहन, पिता माता, चाचा चाची, ये सारे क्या है, विपरीत लिंग है, बल्कि माता पिता कोई संबंधी नहीं होते, इनका संबंध नहीं माता पिता का। ध्यान रखना भाई और बहन हो गया, माता पिता होगी, चाचा चाची होगी। तो माता पिता यानी संबंधी का मतलब कोई संबंधी नहीं होते, बल्कि ये भी माता पिता विपरीत लिंग होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये 20 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के उपलब्ध कराए। हर सोमवार को आपको रीजनिंग के टेस्ट होंगे, और कल आपको कंप्यूटर के 30 क्वेश्चन मैंने बताए थे, लेकिन हो सकता है मैं 50 क्वेश्चन का टेस्ट आपको दूँ। तो लगातार आपको प्रोवाइड करवाता रहूँगा। बस आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।